बैटल ऑफ द हेवंस के एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था xiaoyan गु रेल में एंटर करा था। गु रेल में एंटर करने के साथ ही xiaoyan की यांग हाओ से फाइट होती है। यांग हाओ को xiaoyan बहुत बुरी तरह मारता है, उसकी हालत खराब कर देता है। पर इस फाइट को आगे बढ़ने से उस जगह पर फिफ्थ कमांडर रोक देते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट डे जब अरीना में लोगों की फाइट हो रही थी तब थर्ड कमांडर xiaoyan को फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। अब आगे तो ये एपिसोड स्टार्ट होती है और सबसे पहले हम लोगों को गु रेल्म के सोल्जर्स के हायरार्की को समझाया जाता है। जैसे कि गु रेल्म में सबसे लोवेस्ट डिवीजन पर 8 कमांडर होते हैं और उनसे ऊपर 4 जनरल्स होते हैं और ये कमांड लाइन में जो सबसे हाईएस्ट लेवल पर है उन्हें किंग्स कहा जाता है और वो गु रेल्म में 2 होते हैं। इन हायरार्की की एक और खास बात है कि जो भी इसमें लीड कर रहे होते हैं सभी अपने अंदर दाऊदी ब्लड लाइन कैरी कर रहे होते हैं। इसीलिए अभी जो सबसे लोवेस्ट कमांडर है वो भी दाऊ जोन लेवल पर है। ऐसा नहीं है कि गु रेल्म में इतने ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स है, पर इन कमांडिंग पोजीशन में एंटर करने के लिए एक पर्सन को सर्टेन एज लिमिट फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए सभी इन कमांडिंग पोजीशन में आ नहीं पाते हैं। यहाँ पर यांग हाओ जो कि कमांडिंग पोजीशन में थर्ड कमांडर है, ये दाऊ जोन लेवल के 5 स्टार के पीक पर है और ये अभी xiaoyan की ओर देखकर कह रहा है, मैंने मिस्टर xiaoyan के बारे में बहुत सुन रखा है। जब आपकी इतनी ज्यादा रेपुटेशन है तो मैं भी चाहता हूँ कि आज आप मुझे कुछ टीचिंग्स दें। तो मैं यांग हाओ आपको मेरे साथ एक फाइट के लिए चैलेंज करता हूँ। अब जब सभी लोग ये बात सुनते हैं सभी लोग हैरान हो जाते हैं। xiaoyan का नाम सुनकर ये लोग शॉक्ड है, कह रहे हैं क्या ये वही xiaoyan है जो कि पिल गैदरिंग कॉम्पिटिशन को जीता है। इस जगह पर हम लोगों को बहुत सारे क्लैंस के लोगों को दिखाया जाता है। ये सभी एंशिएंट क्लैन के लोग ही हैं जो कि xiaoyan का नाम सुनकर xiaoyan के बारे में बातें कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि xiaoyan इन एंशिएंट क्लैन के यंगर जनरेशन के सामने भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। पर हम लोगों को लिटिल फेरी डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि यांग हाओ की बात को सुनकर परेशान होने लगती है। कहती है xiaoyan इस जगह पर छुपा हुआ था, पर क्योंकि यांग हाओ ने पब्लिकली xiaoyan को यहाँ पर अनाउंस कर दिया है तो अब xiaoyan के दुश्मन लोग जो यहाँ पर आए हुए होंगे वो सब xiaoyan को इसके बाद टारगेट जरूर करेंगे। xiaoyan जो अभी तक वहीं पर बैठा हुआ था लिटिल फेरी डॉक्टर की ओर मुस्कुराते हुए देखता है, कहता है इस वक्त हम लोगों को उस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, पर हाँ मुझे अभी इसको निपटाना होगा क्योंकि अगर मैं अभी इसका चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करा तो सभी लोग मेरे बारे में गलत इंटेंशन बना लेंगे और जब हमारे पास प्रॉब्लम आने ही वाली है तो क्यों ना उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की शुरुआत इस प्रॉब्लम को फिक्स करके करनी चाहिए। xiaoyan यांग हाओ के सामने खड़ा हो जाता है। इसकी यहाँ पर आते ही अरीना में एक एनर्जी शील्ड अपीयर होता है जो कि अरीना को पूरी तरह से कवर कर लेता है। अब अरीना के अंदर होने वाली तबाही अरीना के अंदर ही रहेगी और बाहर के लोगों को ये इम्पैक्ट नहीं करेगी। xiaoyan अपने दाऊ जोन पावर एक्टिवेट करता है जिससे यांग हाओ को समझ में आता है कि xiaoyan दाऊ जोन के 5 स्टार लेवल पर है और यांग हाओ और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है क्योंकि इससे पहले यांग हाओ ने दाऊ जोन के 5 स्टार के पीक के पर्सन को हराया हुआ है। और फिर xiaoyan की ओर हाथ उठाकर कहता है, तो चलो आज देख ही लेते हैं पिल गैदरिंग कंपटीशन का चैंपियन आखिर कितने ज्यादा स्पेशल होते हैं। अगले ही सेकंड वो xiaoyan के ऊपर अटैक करता है, एक पंच लेकर xiaoyan के फेस के सामने पहुंच जाता है। पर अगले ही मिली सेकेंड जैसे ही पंच टकराने वाला था xiaoyan अपने लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करता है और बड़े ही आराम से उसके उस पंच से बच जाता है। यांग हाओ इतना ज्यादा दम लगाकर ये अटैक करा था कि xiaoyan जो उसके सामने से हटा उसके बाद वो अपने आप को रोक नहीं पाता है, घिसटते हुए वो आगे पहुंच जाता है। पर xiaoyan की स्पीड को देखकर ये हैरान था, फिर कहने लगता है अगर तुम अपनी स्पीड दिखाओगे तो मेरे पास भी एक टेक्निक है जिससे मैं तुम्हारी स्पीड को मात दे सकता हूँ। एक स्किल समन करता है ड्रैगन ट्रैगर मूवमेंट और फिर वो भी बहुत ही तेज स्पीड में xiaoyan के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। पर यहाँ पर अभी भी xiaoyan जो अपने हाथों को अपने पीछे मोड़ा हुआ है उसी पोजीशन में उसके उस खतरनाक अटैक से भी बचे जा रहा है। यांग हाओ xiaoyan को पकड़ने के लिए पूरा अरीना घूमने लगता है और पूरे अरीना में xiaoyan यांग हाओ को नचाने लगता है। यांग हाओ बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, हाथ पैर सिर और शरीर सब चलाता है पर xiaoyan को छू नहीं पाता है। और हम लोग xiaoyan को देखते हैं जो कि अब उसके इन पंचेस और किक्स को रोकते हुए कहने लगता है, यांग हाओ तुम अपनी इन बचकाना टेक्निक से मुझसे नहीं जीत पाओगे, अगर तुम्हें मुझसे जीतना है तो कुछ बड़ा करना होगा। कहते हुए xiaoyan अपने हाथों से यांग हाओ के चेस्ट पर एक स्लैप करता है और वैसे ही यांग हाओ के शरीर से उसकी आत्मा उसकी बॉडी को छोड़कर निकल जाती है। यांग हाओ अकबका जाता है। जब सोल रिटर्न आती है यांग हाओ चकरा गया था, कहने लगता है ये तो एक सोल अटैक था, ये लड़का सोल अटैक कर सकता था, पर अब मैं दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हुए यांग हाओ गु रेल्म की एक सीक्रेट टेक्निक इस्तेमाल करता है 1000 पाम और तब हम यांग हाओ के बॉडी से हजारों की तादाद में स्पिरिचुअल पाम देखते हैं जो कि xiaoyan के ऊपर स्ट्राइक करने लगते हैं। लेकिन इस जगह भी xiaoyan बड़े ही आराम से उन पाम स्ट्राइक को
3000 लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके बचने लगता है। थोड़ी देर चक्कर काटने के बाद शोयन अपने फ्लेम का इस्तेमाल करता है और तब यंग हाओ का वो अटैक भी बड़े ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यंग हाओ ये देखकर शोयन के ऊपर से किक अटैक करता है, पर शोयन उसके इस पावरफुल अटैक को भी रोक देता है। एक जोर का धमाका होता है। शोयन कहता है, यंग हाओ आखिर कब तक तुम अपने इन घिसे पिटे अटैक्स को इस्तेमाल करोगे, कहते हुए उसे हवा में फेंक देता है। और तब हवा में ही यंग हाओ के ऊपर अलग अलग डायरेक्शन से इतने ज्यादा पंचेस और किक्स अटैक करता है कि यंग हाओ चाहकर भी रोक नहीं पाता है और यंग हाओ को वो दूर उड़ा देता है। यंग हाओ छटपटाने लगता है, कहने लगता है, शोयन मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट करा पर अब नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बाद तुम मेरा रियल अटैक देखोगे। जिसके बाद जोश से चिल्लाता है, गॉड शील्ड टेक्निक सेकंड फॉर्म। पर शोयन गॉड शील्ड टेक्निक को देखकर और भी ज्यादा खुश हो जाता है, मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये तो शोयन की ही फेवरेट टेक्निक थी। अगले ही पल फिर हम लोग शोयन को देखते हैं जो कि यंग हाओ के पास पहुंचता है और अपने हाथों से यंग हाओ के उंगलियों पर एक स्ट्राइक करता है। स्ट्राइक बहुत ही ज्यादा सिंपल था, पर इससे यंग हाओ का वो गॉड शील्ड टेक्निक पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। यंग हाओ शॉक्ड कि आखिर इसे गॉड शील्ड टेक्निक के फ्लॉज के बारे में कैसे पता, पर ये चीज सोच ही रहा था तभी शोयन यंग हाओ के थोपड़े पर एक पंच चला देता है। जिसके बाद यंग हाओ दूर उड़ने लगता है। इससे पहले कि वो उड़ पाता, शोयन यंग हाओ के पेट पर अपने पंचेस की बरसात कर देता है और इससे यंग हाओ की हड्डी पसली टूट जाती है। जिसके बाद यंग हाओ खून की उल्टी भी करने लगता है। शोयन के पंच से यंग हाओ दूर उड़ जाता है, पर अपने आप को संभालते हुए वो फिर से गॉड शील्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और इस बार सक्सेसफुली वो गॉड शील्ड टेक्निक का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। शोयन के ऊपर लॉन्च कर देता है। अब जिस गॉड शील्ड टेक्निक से शोयन अपने दुश्मनों को मारता था, वो खतरनाक टेक्निक शोयन के पास ही आ रही थी। शोयन कहता है, यंग हाओ तुमने अटैक तो बहुत बढ़िया करा है, पर अब समय आ गया है कि तुम मेरे न्यू पावर्स देखो। जिसके बाद शोयन कुछ हैंड साइंस करता है और उसके बाद शोयन के पीठ से फ्लेम का एक बहुत ही बड़ा फुवारा निकलता है। जैसे ही गॉड शील्ड अटैक शोयन के पास पहुंचता है, शोयन का ये अटैक फॉर्म होते ही गॉड शील्ड टेक्निक को डिस्ट्रॉय कर देता है। यंग हाओ पूरी तरह से शॉक्ड, पर तभी अरीना के अंदर चीजें बदलने लगती है। अरीना के नीचे एक बड़े से जगह पर बड़ा बड़ा क्रैक क्रिएट होने लगता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गर्मी बढ़ने लगती है। हम देखते हैं अरीना के नीचे मैग्मा वर्ल्ड में मैग्मा एक्टिवेट हो चुका है। शोयन फिर अपने हैंड साइंस करता है और उसके बाद मैग्मा वर्ल्ड से मैग्मा का एक बहुत ही बड़ा तूफान निकलता है। यंग हाओ जो कि ये नजारा देखकर सॉक्ड ही हो रहा था, तभी मैग्मा वर्ल्ड का वो तूफान यंग हाओ को अपने कब्जे में लेता है और मैग्मा से जला कर बहुत ही ज्यादा इंजर्ड कर देता है। ये मैग्मा का तूफान इतना ज्यादा बड़ा था कि अरीना को कवर कर रहे सील भी तूफान से निकल रहे मैग्मा को पूरी तरह से रोक नहीं पा रहे थे, जिससे कुछ लोग डर डर कर वहाँ से भागने लग रहे थे। गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, सभी लोगों की हालत खराब हो गई थी। पर उसके बाद हम लोगों को यंग हाओ को दिखाया जाता है जो कि तूफान के खत्म होते ही मैग्मा से जला हुआ मैग्मा के उस बड़े से गड्ढे में गिरने लगता है। पर इससे पहले कि वो गिरता, शोयन उसको अपनी एनर्जी से रोकता है। यंग हाओ मैग्मा में गिरने वाला था, अगर वो गिरता तो उसका खेल ही खत्म हो जाता, पर शोयन इसे मारना नहीं चाहता था। शोयन यंग हाओ को गड्ढे से दूर अरीना से बाहर फेंक देता है। यंग हाओ की सारी हेकड़ी निकल जाती है। यंग हाओ बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और वो शोयन के ऊपर अटैक करने का सोच भी नहीं पाता है। जिसके बाद शोयन यंग हाओ की ओर देखकर कहता है, यंग हाओ होप करता हूँ तुम इस फाइट से काफी कुछ सीखे होगे। फिर शोयन के स्टाइल को देखकर हम लोग दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि शोयन की इस स्टाइल पर फिदा हो जाते हैं और उसके लिए वाहवाही करने लगते हैं। पर क्योंकि ये पर्सन गू रेल्म का था, इसलिए गू रेल्म के दूसरे सोल्जर्स उसको रोकते हुए वहां से दूर ले जाते हैं। एज अगर गू रेल्म के दूसरे लोगों को ये पता चला कि ये लोग शोयन से इम्प्रेस हो गए हैं तो ये बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। पर इसके बाद हम लोगों को लिंकवान को दिखाया जाता है जो कि ये नजारा देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था और फिर फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, यंग हाओ भी शोयन से हार गया। फिफ्थ कमांडर कहने लगते हैं, यंग हाओ शोयन कोई मामूली लड़का नहीं है। अगर हमारी मिस शोयन को इतना ज्यादा पसंद करती हैं तो इसके पीछे कुछ तो रीजन है। शोयन यंग हाओ को बहुत आसानी से हरा दिया, इसीलिए मुझे लगता है हो ना हो शोयन की स्ट्रेंथ हमारे एल्डर ब्रदर सेकंड कमांडर जितनी हो सकती है। लिंकवान ये सुनकर और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। सभी लोग शोयन को देखने लगते हैं। शोयन हवा में था, सभी लोगों की बातों को सुन रहा था, पर तब इनमें से हम लोगों को एक ग्रुप को दिखाया जाता है। इस ग्रुप में 2 लोग थे। ये लोग यान क्लैन से थे। यान क्लैन वही क्लैन है
जो कि हेवनली फ्लेम्स कैरी करते हैं। इनमें से ये जो लड़का है कहने लगता है शेयन दाओजोन के 5 स्टार में होने के बावजूद भी उस यांग हाओ को हरा दिया। इसका रीजन यही है कि शेयन अपने बॉडी के अंदर हेवनली फ्लेम कैरी करता है, पर हाँ मानना पड़ेगा उसका सोल भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने देखा कि इसने एक बार फाइट में सोल अटैक का भी इस्तेमाल करा था। लेकिन फिर हम लोगों को इस लेडी को दिखाया जाता है, इसका नाम हुनया है। हुनया शेयन की ओर देखती है, कहती है मुझे इसके सोल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये देखना चाहती हूँ कि इसका हेवनली फ्लेम मेरे रेड लोटस हेवनली फ्लेम के सामने क्या खेल दिखाएगी। आखिर किसका हेवनली फ्लेम हायर क्वालिटी का है, मेरा या इसका। तो दोस्तों देखा शेयन के पास ग्रीन लोटस हेवनली फ्लेम है और इस लेडी के पास रेड लोटस हेवनली फ्लेम है। इस जगह पर 2 तरह के लोटस फ्लेम होंगे, आगे इन लोगों के बीच में कंपैरिजन होगा। देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि शेयन को इन लोगों के सामने दोस्ती बढ़ानी है। एज शेयन को डिमोनिक लोटस हॉट फ्लेम पाने के लिए यान क्लैन जाना पड़ सकता है। पर इसी बात के साथ यहाँ पर बैटल थ्रू द हेवंस का ये एपिसोड खत्म होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत जल्द इसी चैनल पर अपलोड कर दी जाएगी, तो थोड़ी देर मेरे लिए इंतजार करना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड को लेकर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।